हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एंगल्स के बारे में कि कितने डिग्री के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे। एक्यूट एंगल पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, कि वो एंगल जो 90 डिग्री से तो कम होना चाहिए लेकिन 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मोर देन 0 डिग्री और 90 डिग्री से वो कम होना चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ आपको कि 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ऊपर का मतलब, मैंने यहाँ पर लिखा 10 डिग्री। इस 10 डिग्री को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 0 डिग्री से तो ऊपर है ना, बट 90 डिग्री से कम है, इसलिए हम इसको एक्यूट एंगल कहेंगे। और हमने कहा भी है कि एक्यूट एंगल हम सिर्फ उन्हीं को कहेंगे जो 90 डिग्री से कम होंगे बट 0 डिग्री से ऊपर हो जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लाइन लिख के भी दिखाई है। अगर मैं यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल लिख दूंगा तो ये क्या है? एक्यूट एंगल है। अगर मैं यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल लिखता हूँ तो भी क्या है? ये एक्यूट एंगल। अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री से 1 डिग्री कम कर देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 89 डिग्री लिख दिया, तो 89 डिग्री देखो 90 से तो कम है ना, इसको भी हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। कोई भी आप अपने आप कोई भी 2-3 एग्जाम्पल अगर आप समझ लेंगे, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन यही है कि उसको 90 डिग्री से कम रखना है और 0 डिग्री से ऊपर रखना है। आप इसको 1 डिग्री भी ले लोगे ना, 2 डिग्री भी ले लो, 3 डिग्री ले लो, कुछ भी ले लो, एक्यूट एंगल है वो सारे के सारे। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है। सेकंड टाइप्स जो है एंगल्स की वो होती है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा कि एंगल्स की मतलब एक एंगल है जो मोर देन 90 डिग्री है बट लेस देन 180 डिग्री है, कि हमें वो एंगल लेना है इसके अंदर जो 90 डिग्री से तो ऊपर है, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी लेकिन उसकी वैल्यू 180 डिग्री से कम होनी चाहिए। मतलब 90 और 180 के बीच में हो गया, इसका मतलब ये हुआ। एग्जाम्पल अगर हम लेके समझाते हैं तो हम यूँ कह सकते हैं 91 डिग्री, देखो 90 डिग्री से ऊपर है, इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। 99 डिग्री भी कहेंगे, 100 डिग्री भी कहेंगे। इन सभी एंगल को हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से ऊपर है लेकिन 180 डिग्री से कम है। अगर हम इसको बोले 120 डिग्री, ये भी हमारा ऑब्ट्यूज है। 150 डिग्री, 140 डिग्री, यहाँ तक कि 179 डिग्री, अगर आप एक भी कम ले लोगे वो भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इन सभी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं मैंने बता दिया। 90 डिग्री से ऊपर लेनी है वैल्यू सारी उसकी, लेकिन 180 डिग्री से कम लेनी है, तो उन सबको आप ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। तीसरे टाइप का एक एंगल और है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल। कौन सा बोलते हैं इसको? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड टाइप का जो एंगल था वो था राइट एंगल। अब राइट एंगल हम किसको कहते हैं? राइट एंगल हम उसको कहते हैं जिसके अंदर वैल्यू एग्जैक्ट पूरी वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, मतलब 90 डिग्री से कुछ कम भी नहीं होना चाहिए और 90 डिग्री से उसको ज़्यादा भी नहीं करना है, मतलब जिसमें केवल 90 डिग्री ही होना चाहिए, और जिसमें 90 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 एंगल्स के बारे में, तीनों एंगल के बारे में पढ़ लिया। पहला एंगल हमारा क्या था? एक्यूट एंगल। हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? सबसे पहले वाला एंगल कौन सा पढ़ा था? नंबर 1 था हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था एक्यूट एंगल के बारे में डिस्कस किया था। एक्यूट एंगल हमने क्या बताया था कि जिसके अंदर वैल्यू मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। एग्जाम्पल हमने दिए ही थे एक्यूट एंगल के, है ना? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री। इन सभी एंगल को क्या बोल रहे हैं? एक्यूट एंगल। दूसरे टाइप का अभी हमने डिस्कस किया था, उसको हमने क्या बोलता? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे उसको? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में हमने क्या बताया था कि ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। एग्जाम्पल भी दिया था हमने 92 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 150 डिग्री, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा था राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। तो राइट एंगल का हमने एग्जाम्पल दिया था कि जिसमें पूरा का पूरा एंगल जो है 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री ही होना चाहिए, 90 डिग्री से वो बड़ा नहीं होना चाहिए। जिसमें 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो उसको राइट एंगल नहीं कहेंगे। राइट एंगल का मतलब होता है कि वो 90 ही होगा। तो इस तरीके से आप एंगल का क्लासीफाई कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इसका आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं।